आज हम टॉपिक देखेंगे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल और इन तमाम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल्स में या मुख्तलिफ टेक्निक्स में जिनके थ्रू हम सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं उन्हें हम कंपेयर करेंगे, जिसमें SDLC मॉडल होगा, वाटरफॉल मॉडल, वी शेप्ड मॉडल, प्रोटोटाइपिंग, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, स्पाइरल मॉडल और लास्ट में हम इनका कंक्लूजन देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं SDLC मॉडल से। A framework that describes the activities performed at each stage of a software development project. SDLC एक ऐसा फ्रेमवर्क है, एक ऐसी टेक्निक है, ऐसा मेथड है जो कि डिस्क्राइब करता है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने का जो पूरा प्रोजेक्ट है उसके हर स्टेज पर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आपने परफॉर्म करनी है। इसी तरह से वाटरफॉल मॉडल में हमारे पास कुछ फेजेस हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्ट, इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस। सबसे पहले देखते हैं रिक्वायरमेंट्स वाला फेज। इसमें हम क्या करते हैं, डिफाइंस नीडेड इंफॉर्मेशन, फंक्शन, बिहेवियर, परफॉर्मेंस एंड इंटरफेसेस। यानी इस स्टेप में हम जो इन्फॉर्मेशन हमें रिक्वायर्ड होती है, जो फंक्शनिंग रिक्वायर्ड होती है, जो बिहेवियर हम चाहते हैं हमारा सॉफ्टवेयर बिहेव करे जिस तरह से, जो परफॉर्मेंस जो है हम सॉफ्टवेयर की चाहते हैं और जो इंटरफेसेस हम चाहते हैं, ये सब हम इस फेज में डिफाइन करते हैं। डिज़ाइन में हम डाटा स्ट्रक्चर्स को देखते हैं, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर जो है हम डिज़ाइन करते हैं, इंटरफेस रिप्रेजेंटेशन करते हैं और एल्गोरिथमिक डिटेल्स, यानी सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करने के लिए जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं उन सबको हम फोकस करते हैं। इम्प्लीमेंटेशन में हम उसका सोर्स कोड बनाते हैं, डेटाबेस बनाते हैं, यूज़र डॉक्यूमेंटेशन बनाते हैं और टेस्टिंग करते हैं। उसके बाद टेस्टिंग फेज में हम अपने कोड में मौजूद तमाम मॉड्यूल्स को चेक करते हैं कि वो ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। पूरे सिस्टम का बिहेवियर जो है हम चेक करते हैं कि जो हमारी स्पेसिफिकेशंस थी, क्या हमारा सिस्टम उसके लिहाज से ही जो है बिहेव कर रहा है। इंस्टॉलेशन में हम सिस्टम को डिप्लॉय करते हैं, यानी सिस्टम इम्प्लीमेंट कर देते हैं वहाँ पर जहाँ पर यूज़ होना होता है और यूज़र को उसकी ट्रेनिंग देते हैं। लास्ट पे हम मेंटेनेंस देखते हैं, यानी अगर कोई बग्स आ जाते हैं तो उन्हें हम फिक्स करते हैं। कुछ नई फंक्शनैलिटी ऐड हमने करनी हो तो वो हम ऐड कर सकते हैं रिक्वायरमेंट की बेस पे। वाटरफॉल मॉडल की स्ट्रेंथ्स है जी, ये इजी टू अंडरस्टैंड होता है, इजी टू यूज़ होता है, प्रोवाइड स्ट्रक्चर टू इनएक्सपीरियंस स्टाफ। यानी आपको अगर पहला एक्सपीरियंस है कोई प्रोजेक्ट डेवलप करने का, तो ये वाटरफॉल मॉडल जो है आपको एक स्ट्रक्चर्ड डेवलपमेंट की तरफ लेके जा सकता है, आपको स्ट्रक्चरली एक्सप्लेन कर सकता है कि आपने स्टेप बाय स्टेप क्या परफॉर्मेंस जो है वो देनी है। माइलस्टोन्स आर वेल अंडरस्टूड। माइलस्टोन्स से मुराद है कि मॉड्यूल्स यानी या कंपोनेंट्स या पार्ट्स, सिस्टम को डेवलप करने के जो भी पार्ट्स या मॉड्यूल्स आप फॉलो कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, उन माइलस्टोन्स को आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सेट्स रिक्वायरमेंट स्टेबिलिटी। रिक्वायरमेंट्स जो है हमारी स्टेबल रहती हैं, यानी जो आपने रिक्वायरमेंट स्पेसिफाई करनी है, जो रिक्वायर्ड है हमें, हम वो सेट करते हैं। गुड फॉर मैनेजमेंट कंट्रोल। ये इस मॉडल के थ्रू मैनेजमेंट जो है आपकी पूरी प्रोजेक्ट की या पूरी टीम की वो काफ़ी अच्छी हो सकती है। डेफिशिएंसीज में ये है जी कि ऑल रिक्वायरमेंट मस्ट बी नोन अप फ्रंट। इसमें इस मॉडल में हमें तमाम रिक्वायरमेंट्स पहले से मालूम होना चाहिए। हम डेवलपमेंट के दौरान जो है न्यू रिक्वायरमेंट्स ऐड नहीं कर सकते। डिलीवरेबल्स क्रिएटेड फॉर ईच फेज आर कंसिडर्ड फ्रोजन, इनहिबिट्स फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी इस मॉडल में ज़्यादा नहीं है, यानी आपने कुछ चेंजिंग्स अगर करनी है अपनी रिक्वायरमेंट्स में या किसी भी और चीज़ में या किसी भी फेज़ में, तो ये जो है इतनी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड नहीं करता कि आप वो चेंजेस कर सकते हैं। डज नॉट रिफ्लेक्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, आइट्रेशंस ऑफ फेजेस। प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने में जो प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर है वो ये उसको रिफ्लेक्ट नहीं करता। इंटीग्रेशन इज़ वन बिग बैंग एट द एंड। इंटीग्रेशन जो है ये सबसे बड़ा काम होता है, डेवलपमेंट से भी बड़ा, कि आपने सॉफ्टवेयर जो बना लिए उनको आपस में इंटीग्रेट किस तरह से करना है। लिटिल अपॉर्चुनिटी फॉर कस्टमर टू प्रीव्यू द सिस्टम अंटिल इट मे बी टू लेट। यानी सिस्टम पूरा बनने के बाद ही ऑलमोस्ट यूज़र जो है देख सकता है या कस्टमर देख सकता है कि सिस्टम कैसा बना है, यानी उससे पहले जो है सिस्टम नहीं देख सकता, और जब तक वो देख सकता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। हो सकता है कि उसके लिए जो है वो रिक्वायरमेंट वैसी ना बनी हो जैसी वो चाहता था। व्हेन टू यूज़ वाटरफॉल मॉडल, रिक्वायरमेंट्स आर वेरी वेल नोन। जब आपको रिक्वायरमेंट्स बहुत अच्छे से पहले से मालूम है तो आप वाटरफॉल मॉडल इजीली यूज़ कर सकते हैं। व्हेन इट इज़ पॉसिबल टू प्रोड्यूस अ स्टेबल डिज़ाइन, जब आपके लिए एक स्टेबल डिज़ाइन प्रोड्यूस करना पॉसिबल है
फॉर एग्जांपल अ न्यू वर्जन ऑफ एन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, आप उसी का न्यू वर्जन बनाना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली आपको बहुत सारी हेल्प उस पिछले एग्जिस्टिंग मॉडल से मिल सकती है। या फिर पोर्टिंग एन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट टू अ न्यू प्लेटफॉर्म, किसी भी मौजूदा प्रोडक्ट को जो ऑलरेडी बनी हुई है उसको एक न्यू प्लेटफॉर्म पर चलाना या उसी को लेकर उस पर मजीद कुछ काम करना, इस पर भी हम वाटरफॉल मॉडल यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी वी शेप्ड एसडीएलसी मॉडल। इसमें हमारे पास अ वेरिएंट ऑफ द वाटरफॉल दैट एम्फसाइजेज द वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन ऑफ द प्रोडक्ट। ये वी शेप एसडीएलसी मॉडल बेसिकली हमारे प्रोडक्ट का वेरिफिकेशन और वैलिडेशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, जो हमने वेरी फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस भी किया। टेस्टिंग ऑफ द प्रोडक्ट इज प्लान्ड इन पैरेलल विद द corresponding फेज ऑफ डेवलपमेंट, यानी आप डेवलपमेंट कर रहे हैं और डेवलपमेंट के साथ साथ ही आप टेस्टिंग का जो काम है या प्लानिंग है वो भी साथ साथ ही परफॉर्म करते जा रहे हैं। जिस तरह अ, ये आपके पास प्रोजेक्ट एंड रिक्वायरमेंट्स प्लानिंग, एलोकेट रिसोर्सेज, हम इस डायग्राम में पहले डिस्कस करते हैं। आपके पास प्रोजेक्ट एंड रिक्वायरमेंट्स प्लानिंग, प्रोडक्शन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट एंड स्पेसिफिकेशन एनालिसिस, सिस्टम एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, यानी ये सारे वो काम है जो आप डेवलपमेंट के लिहाज से भी करते हैं और इन पर टेस्टिंग भी आप साथ साथ पैरेलली परफॉर्म करते रहते हैं। वी शेप्ड मॉडल के स्टेप्स क्या है जी? सबसे पहला प्रोजेक्ट एंड रिक्वायरमेंट्स प्लानिंग, इसमें हम रिसोर्सेज एलोकेट करते हैं। फिर आता है प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स एंड स्पेसिफिकेशन एनालिसिस, इसमें कंप्लीट स्पेसिफिकेशन ऑफ द सिस्टम, सॉफ्टवेयर सिस्टम आर्किटेक्चर और हाई लेवल डिज़ाइन डिफाइंस हाउ सॉफ्टवेयर फंक्शंस फुलफिल द डिज़ाइन। डिटेल डिज़ाइन, develop algorithms for each architectural component, coding, transform algorithms into software, unit testing, check that each module acts as expected, integration and testing, check that in modules interconnect correctly, system and acceptance testing, check the entire software system in its environment, and production operation and maintenance में हम क्या करते हैं? Provide for enhancement and corrections। तो ये सारी चीज़ें जो है ये स्टेप्स हैं जो हम बारी बारी परफॉर्म करते हैं और इन के परफॉर्म करने के साथ साथ ही हम वेरिफिकेशन और वैलिडेशन का काम भी करते रहते हैं। वी शेप की स्ट्रेंथ्स, एम्फसाइज प्लानिंग फॉर वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट इन अर्ली स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट। इस वी शेप मॉडल के थ्रू आप प्रोडक्ट डेवलपमेंट की अर्ली स्टेज पर ही वेरिफिकेशन और वैलिडेशन का काम स्टार्ट कर सकते हैं। ईच डिलीवरेबल मस्ट बी टेस्टेबल, जो भी प्रोडक्ट आप या जो भी पार्ट उसका डिलीवर कर रहे हैं डेवलप करने के बाद उसे आप टेस्ट कर सकते हैं इजीली। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कैन ट्रैक प्रोग्रेस बाय माइलस्टोन्स, आप माइलस्टोन्स आप क्रिएट करते जा रहे हैं, अचीव कर रहे हैं, प्रोडक्ट कंपोनेंट्स बनाते जा रहे हैं, तो उन प्रोडक्ट्स के बनाते बनाते ही आपकी प्रोडक्ट मैनेजमेंट भी जो है वो साथ साथ ही होती जा रही है, ईजी टू यूज़ है। वीकनेसेस की हैं कि डज नॉट इजीली हैंडल concurrent events, does not handle iterations or phases, does not easily handle dynamic changes in requirements. When to use the V-shaped model? Excellent choice for systems requiring high reliability, और जैसे hospital patient control applications. All requirements are known upfront when design is stable, solution and technology are known. Prototyping model, developers build a prototype during the requirements phase. Prototype is evaluated by end users. Users give corrective feedback. Developers further refine the prototype. When the user is satisfied, the prototype code is brought up to the standards needed for a final product. ये पूरा जो प्रोसेस है, जो हम प्रोटोटाइपिंग का पूरा लेक्चर जो है हमने लिया, उसमें भी डिस्कस किए कि डेवलपर जो है प्रोटोटाइप बनाता है रिक्वायरमेंट फेज में, यूज़र जो है उसे एवेल्यूएट करता है, उसमें कुछ करेक्टनेस के लिए फीडबैक देता है, डेवलपर उसे रिफाइन करता है उन करेक्टनेस या फिर उस फीडबैक की बेस पर, और जब यूज़र उससे उस प्रोटोटाइप से सेटिस्फाई हो जाता है तो उस प्रोटोटाइप को स्टैंडर्ड्स के मुताबिक फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। प्रोटोटाइपिंग स्टेप्स या प्रीलिमिनरी प्रोजेक्ट प्लान जो बनाया जाता है, उसके बाद पार्शियल हाई लेवल पेपर मॉडल जो है बनाया जाता है। ऑब्वियसली आपने जब प्लान बनाया है या उसके बाद रिक्वायरमेंट यूज़र से ली है तो आप उसका एक पेपर पर एक रफली मॉडल बनाते हैं। द मॉडल इज सोर्स फॉर अ पार्शियल रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफिकेशन। A prototype is built with basic and critical functions. The designer builds the database, user interface, algorithm, functions.
The designer demonstrates the prototype, the user evaluates for problems and suggests improvements. This loop continues until the user is satisfied. आप सबसे पहले एक प्लान बनाते हैं, पेपर पर एक हाई लेवल जो है मॉडल बनाते हैं उस रिक्वायरमेंट की बेस पर जो आपने यूज़र से ली हैं। यूज़र जो है रिक्वायरमेंट्स देगा आपको, आप उसकी बेस पर एक डेटाबेस बनाते हैं, एक इंटरफेस बनाते हैं, एक एल्गोरिथम फंक्शन बना लेते हैं और यूज़र को दे देते हैं उसको डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए। यूज़र उसमें इंप्रूवमेंट की सजेशन देता है और आप उसको इम्प्रूव करते हैं, फिर एक नया प्रोटोटाइप बनता है। ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू रहता है जब तक यूज़र खुद सेटिस्फाई नहीं हो जाता आपके काम से। स्ट्रेंथ इसकी ये है जी, कस्टमर्स कैन सी द सिस्टम रिक्वायरमेंट्स एज दे आर बीइंग गैदर्ड। कस्टमर्स जो है वो रिक्वायरमेंट्स जैसे जैसे इकट्ठी हो रही वैसे वैसे उन्हें वो चेक करता रहता है। डेवलपर्स लर्न फ्रॉम कस्टमर्स। इसमें डेवलपर्स के लिए लर्निंग जो है बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि आप साथ साथ कस्टमर से वेरिफिकेशन करवा रहे हैं कि उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, या जिस तरह से रिक्वायरमेंट्स चेंज हो रही है तो डेवलपर को भी सीखने को बहुत मिलता है। अ मोर एक्यूरेट एंड प्रोडक्ट, इस केस में या यूज़र से बार बार पूछकर करेक्टनेस करवा के जो प्रोडक्ट बनती है वो ज़्यादा एक्यूरेट बनती है। अनएक्सपेक्टेड रिक्वायरमेंट्स अकोमोडेटेड, कुछ अनएक्सपेक्टेड रिक्वायरमेंट्स भी इसमें अकोमोडेट की जा सकती हैं। अलाउस फॉर फ्लेक्सिबल डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, स्टडी विजिबल साइंस ऑफ प्रोग्रेस प्रोड्यूस्ड। इंटरेक्शन विद द प्रोटोटाइप स्टिमुलेट्स अवेयरनेस ऑफ एडिशनल नीडेड फंक्शनैलिटी। जब आप इंटरेक्शन करते हैं यूज़र के साथ और वो आपको कुछ इंप्रूवमेंट देता है तो आपको एडिशनल नीडेड फंक्शनैलिटी भी ऐड करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है इसमें। वीकनेसेस इसकी क्या है जी, टेंडेंसी टू अबंडन स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम डेवलपमेंट फॉर कोड एंड फिक्स डेवलपमेंट। एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम डेवलपमेंट है, पहले कोड किया उसको फिक्स किया, ये वाला काम नहीं इसमें होता। यानी जो आप कर रहे हैं साथ साथ यूज़र से स्पेसिफाई करवाना पड़ता है। बैड रेपुटेशन फॉर क्विक एंड डर्टी मेथड्स, यानी ये क्विक प्रोसेस नहीं है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। आप जल्दी जल्दी काम करके ख़त्म नहीं कर सकते, आप साथ साथ यूज़र से वेरीफाई करवा रहे हैं। ओवरऑल मेंटेनेबिलिटी में भी ओवरलुक्ड, इसकी मेंटेनेबिलिटी पर बहुत ज़्यादा काम जो है रिक्वायर्ड होता है। प्रोसेस में कंटिन्यू फॉर एवर, यूज़र कभी भी सेटिस्फाई ना हो तो आपका प्रोसेस जो है वो एक लंबे अरसे के लिए कंटिन्यू रह सकता है, आपका काम जो है वो शुरू ही नहीं होगा। प्रोटोटाइपिंग कब करनी है, रिक्वायरमेंट्स आर अनस्टेबल और हैव टू बी क्लैरिफाइड। जब आपके पास रिक्वायरमेंट्स जो है वो अनस्टेबल है और आपको क्लियर नहीं है तब आपको प्रोटोटाइपिंग करने की ज़रूरत है। एज द रिक्वायरमेंट्स क्लैरिफिकेशन स्टेज ऑफ अ वाटरफॉल मॉडल। रिक्वायरमेंट्स क्लैरिफिकेशन वाटरफॉल मॉडल में जो रिक्वायरमेंट क्लैरिफिकेशन स्टेज है ये उस टाइप का जो है मॉडल बन जाता है। डेवलप यूज़र इंटरफेसेस, न्यू ओरिजिनल डेवलपमेंट। फिर है रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल RAD। Requirements planning phase, a workshop utilizing structured discussion of business problems। यानी पहला काम तो हम ये करते हैं, रिक्वायरमेंट्स बनाते हैं। हर मेथड में मॉडल में रिक्वायरमेंट्स जो है सबसे पहले है। फिर यूज़र डिज़ाइन फेज है, यूजर्स टू पार्टिसिपेट इन द नॉन टेक्निकल डिज़ाइन ऑफ द सिस्टम। यहाँ पर यूजर्स भी पार्टिसिपेट करते हैं आपके सिस्टम के नॉन टेक्निकल डिज़ाइन को डेवलप करने में। कंस्ट्रक्शन फेज है, उसके बाद आती है प्रोडक्टिविटी टूल सच एज कोड जनरेटर्स, स्क्रीन जनरेटर्स। कट ओवर फेस, इंस्टॉलेशन ऑफ सिस्टम, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग एंड यूजर ट्रेनिंग। ये आपके पास जो है पूरा प्रोसीजर है RAD मॉडल का। स्ट्रेंथ इसकी है, रिड्यूस साइकिल टाइम एंड इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी विद फ्यूअर पीपल मींस लोअर कॉस्ट। कॉस्ट कम है, लोग कम इस्तेमाल होते हैं क्योंकि रिड्यूस साइकिल टाइम है इसमें। कस्टमर इन्वॉल्व थ्रू आउट द कंप्लीट साइकिल मिनिमाइजेज रिस्क ऑफ नॉट अचीविंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड बिजनेस नीड्स। कस्टमर थ्रू आउट इन्वॉल्व है आपके साथ आपकी वर्किंग में, क्योंकि आपको अपने रिस्क को जो मिनिमाइज करना है ताकि कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को आप अचीव कर सकें। फोकस मूव्स फ्रॉम डॉक्यूमेंटेशन टू कोड, यहाँ पर कोडिंग पर ज़्यादा फोकस है, डॉक्यूमेंटेशन पर इतना नहीं। यूजेस मॉडलिंग कॉन्सेप्ट्स टू कैप्चर इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस डाटा एंड प्रोसेसेस। RAD weaknesses, accelerated development process must give quick responses to the user, risk of never achieving closure, hard to use with, ये ऑलमोस्ट मिलता जुलता है उससे प्रोटोटाइपिंग से, कि आपका यूज़र के साथ कंटिन्यूसली आप इंटर कनेक्शन में है और यूज़र जो है आपको करेक्शन करवाता जा रहा है और आपका जो है एक फेज़ एक लॉन्ग टाइम के लिए चलता जा रहा है।
Hard to use with legacy systems requires a system that can be modularized. Developers and customers must be committed to rapid fire activities in an abbreviated time frame. एक टाइम फिक्स करके उसका रैपिड फायर एक्टिविटीज़ करेंगे तो वह काम आपको जल्दी खत्म हो सकता है, अदरवाइज ये एक लॉन्ग पीरियड तक कंटिन्यू रह सकता है. May compromises functionality and performance in exchange for faster development and better application maintenance. RID कब यूज़ करना है? When requirements are not fully understood, user involved throughout the life cycle. जब आप यूज़र को थ्रू आउट लाइफ साइकिल में इन्वॉल्व करना चाहते हैं तब इस्तेमाल करेंगे. फंक्शनैलिटी डिलीवर्ड इन इंक्रीमेंट्स. हाई परफॉर्मेंस नॉट रिक्वायर्ड. सिस्टम कैन बी मॉड्यूलराइज्ड. मॉड्यूलराइज का मतलब ये कि सिस्टम्स को मॉड्यूल्स की फॉर्म में बनाया जा सकता है. इंक्रीमेंटल SDLC मॉडल. इंक्रीमेंटल SDLC मॉडल में हम कंस्ट्रक्ट करते हैं अ पार्शियल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ टोटल सिस्टम. एक पूरे सिस्टम की एक पार्शियल इम्प्लीमेंटेशन जो है हम बनाते हैं. देन स्लोली ऐड इंक्रीज फंक्शनैलिटी. फिर उसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता कुछ फंक्शनैलिटीज हम ऐड करते रहते हैं. द इंक्रीमेंटल मॉडल प्रायोरिटाइजेज रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सिस्टम एंड देन इम्प्लीमेंट्स देम इन ग्रुप्स. फिर उसके बाद जो इंक्रीमेंटल मॉडल जो है उसमें लगता है, उसमें रिक्वायरमेंट्स जो है इस्तेमाल होती हैं सिस्टम की और उन पर इम्प्लीमेंट किया जाता है उन रिक्वायरमेंट्स को. ईच सब्सिक्वेंट रिलीज ऑफ द सिस्टम एड्स फंक्शंस टू द प्रीवियस रिलीज अंटिल ऑल डिजाइन फंक्शनैलिटी हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड. तमाम सब्सिक्वेंट जो रिलीज है अपने सिस्टम की आपकी, उसमें फंक्शंस ऐड होते हैं एक प्रीवियस रिलीज के मुताबिक. यानी जो पार्ट आपने पिछले रिलीज कर दिया, डेवलप कर लिया, उसके बाद नेक्स्ट कंटिन्यू है. और डायग्राम्स को थोड़ा सा देख लेते हैं. सिस्टम फिजिबिलिटी, सिस्टम सॉफ्टवेयर प्लान्स एंड रिक्वायरमेंट्स, प्रोडक्ट डिज़ाइन, ये सारे काम आप वैलिडेशन के थ्रू कर रहे हैं. फिर वेरिफिकेशन में डिटेल डिज़ाइन, कोड, इंटीग्रेशन, इम्प्लीमेंटेशन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस. ये वेरिफिकेशन है, इसमें यूनिट टेस्टिंग है, प्रोडक्ट वेरिफिकेशन है, सिस्टम टेस्ट, वैलिडेशन. यानी आप पिछले फेज पर डिपेंड कर रहा है अगला फेज, इसीलिए इसे इंक्रीमेंटल SDLC मॉडल कहते हैं. डेवलप हाई रिस्क और मेजर फंक्शंस फर्स्ट. ईच रिलीज डिलीवर्स एन ऑपरेशनल प्रोडक्ट. जो जितना भी पोर्शन आप रिलीज कर रहे हैं या जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसके नतीजे पे आपको कोई ना कोई एक ऑपरेशनल प्रोडक्ट लाजमी मिलती है. कस्टमर कैन रिस्पॉन्ड टू ईच बिल्ड. कस्टमर आपकी हर पार्ट्स पर रिस्पॉन्ड कर सकता है. यूजेस डिवाइड एंड कंकर ब्रेकडाउन ऑफ टास्क. टास्क इसमें डिवाइड एंड कंकर टेक्निक के मुताबिक जो है अप्लाई किए जाते हैं. लोअर्स इनिशियल डिलीवरी कॉस्ट. इनिशियल प्रोडक्ट डिलीवरी इज फास्टर. Customers can get important functionality early. Weaknesses की हैं कि requires good planning and design, requires early definition of a complete and fully functional system to allow for the definition of increments. इसमें आपको आपके फंक्शनल सिस्टम यानी जो आपको सिस्टम की फंक्शनैलिटी चाहिए इसको क्लियरली डिफाइन करना, कम्प्लीटली पहले से उसको स्टडी करना बहुत ज़रूरी है. वेल डिफाइंड मॉड्यूल इंटरफेसेस आर रिक्वायर्ड. टोटल कॉस्ट ऑफ द कंप्लीट सिस्टम इज नॉट लोअर, यानी एक्सपेंसिव हो सकता है. व्हेन टू यूज इंक्रीमेंटल मॉडल. मोस्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट्स आर नॉन अपफ्रंट बट आर एक्सपेक्टेड टू इवॉल्व ओवर टाइम. इसमें बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स आपको हो सकता है पहले से जो है वो मालूम हो, लेकिन आपको तो आप चाहते हैं कि वो सब ओवर टाइम जो है इवॉल्व होती रहे, यानी चेंजेस उसमें हम कर सकें. A need to get basic functionality to the market early on projects which have lengthy development schedules. Spiral SDLC मॉडल क्या होता है जी? Add risk analysis and 4GL RAD prototyping to the waterfall model. इस मॉडल में रिस्क एनालिसिस पर ज़्यादा फोकस है, यानी इसमें एक और फीचर नहीं ऐड है कि रिस्क एनालिसिस हम करते हैं. और 4GL RAD प्रोटोटाइपिंग जो है वाटरफॉल मॉडल के अंदर ही हम RAD प्रोटोटाइपिंग भी शामिल करते हैं. ईच साइकिल इन्वॉल्व द सेम सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स एज द वाटरफॉल प्रोसेस मॉडल. सारे इसके स्टेप्स वही वाटरफॉल मॉडल वाले हैं, और लेकिन फ़र्क ये है कि हम साइकिल बाय साइकिल चलते हैं. जैसे डायग्राम में आपको शो किया गया, हम जो है लेट्स सपोज हमने कॉन्सेप्ट से शुरू किया, उसकी प्रोटोटाइप बनाई, उसके बाद रिक्वायरमेंट्स ली, फिर डिज़ाइन किया, फिर उसे इम्प्लीमेंट किया. ये सारे प्रोसेस जो है ये चक्कर साइकिल पूरा चलता रहता है. स्पाइरल क्वाड्रेंट डिटरमिन ऑब्जेक्टिव्स, अल्टरनेटिव्स एंड कंस्ट्रेंट्स. ऑब्जेक्टिव्स में हम फंक्शनैलिटी, परफॉर्मेंस, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इंटरफेस, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स, ये सब चीज़ें जो हमारे सॉफ्टवेयर डेवलप करने के ऑब्जेक्टिव्स या मकासद हो सकते हैं.
अल्टरनेटिव्स में हम उस सॉफ्टवेयर को बिल्ड करने का प्रोसीजर, उसको रीयूजेबिलिटी, उसकी उसको खरीदना, सब कॉन्ट्रैक्ट, और लास्ट पे कंस्ट्रेंट्स हैं। कंस्ट्रेंट्स कहते हैं जी कि कुछ लिमिट्स अगर हमारे प्रोडक्ट पे लग जाती हैं, जैसे कि कॉस्ट की लिमिट हो सकती है, शेड्यूल की, मैन पावर की, एक्सपीरियंस की। इसके अलावा वैल्यूएट अल्टरनेटिव्स, आइडेंटिफाई एंड रिवॉल्व रिस्क, स्टडी अल्टरनेटिव्स रिलेटिव टू ऑब्जेक्टिव्स एंड कंस्ट्रेंट्स, identify risk, lack of experience, new technology, tight schedules, revolve risks, develop next level product, typically एक्टिविटीज़ जो परफॉर्म की जाती हैं, डिज़ाइन क्रिएट किया जाता है, डिज़ाइन को रिव्यू किया जाता है, कोड डेवलप किया जाता है, कोड को इंस्पेक्ट किया जाता है और प्रोडक्ट को टेस्ट किया जाता है। प्लान नेक्स्ट फेज प्लान करने के लिए हम प्रोडक्ट प्लान बनाते हैं, हम टेस्ट प्लान बनाते हैं और फिर इंस्टॉलेशन प्लान भी बनाते हैं। Strength skiing provides early indication of ins- insurmountable risk without much cost. कम कॉस्ट में आपको अर्ली स्टेजेस पर पता चल जाते हैं ज़्यादा बड़े वाले रिस्क। यूजर्स सी द सिस्टम अर्ली बिकॉज ऑफ रैपिड प्रोटोटाइपिंग टूल्स। यूज़र को सिस्टम जो है वो डेवलप होता हुआ अर्ली स्टेजेस में ही दिख जाता है। Critical high-risk functions are developed first. Users can be closely tied to all lifecycle steps. Early and frequent feedback from users. Weaknesses की टाइम स्पेंड जो है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि रिस्क की वैल्यूएशन आप कर रहे हैं। टाइम प्लानिंग पर टाइम स्पेंड होता है, रीसेटिंग ऑब्जेक्टिव्स पे, रिस्क एनालिसिस पे, प्रोटोटाइपिंग पे। मॉडल जो है वो कम्प्लेक्स हो सकता है, होता है बल्कि। रिस्क असेसमेंट एक्सपर्टीज इज़ रिक्वायर्ड। रिस्क असेसमेंट करना भी एक जो है स्किल होती है, वो भी हर कोई नहीं कर सकता। स्पायरल में कंटिन्यू इंडेफिनिटली, और अगर आपका जो है वो रिस्क कम नहीं हो रहा है तो आपकी वो जो स्पायरल है, यानी जो सर्कल है, वो कंटिन्यू रह रहा है, कभी काम खत्म हो ही नहीं रहा। डेवलपर्स मस्ट बी रीअसाइंड ड्यूरिंग नॉन डेवलपमेंट फेज एक्टिविटीज। When to use spiral model: when creation of a prototype is appropriate, when cost and risk evaluation is important. For medium to high risk projects, users are unsure of their needs, requirements are complex, a new product line, significant changes are expected. उसके बाद है जी tailored SDLC models. No single model fits all projects. हर प्रोजेक्ट में कोई एक मॉडल फिक्स, लेट्स सपोज आपने वाटरफॉल मॉडल सीख लिया और हर प्रोजेक्ट में वही लगा दिया, ऐसा नहीं हो सकता। हर मॉडल में इससे मॉडल नहीं चल सकता। इफ़ देयर इज़ नो सूटेबल मॉडल फॉर अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, पिक अ मॉडल दैट कम्स क्लोज एंड मॉडिफाई इट फॉर योर नीड्स। अगर आपको कोई ऐसा मॉडल नहीं मिलता जो ओवरऑल यानी कम्प्लीटली आपके प्रोजेक्ट पर फिट बैठ रहा हो, तो वो मॉडल चूज़ कर लें जो क्लोजली हो आपके मॉडल की, यानी काफ़ी हद तक उसके काम आपके मॉडल के कर रहा हो। बाद में उसको अपनी ज़रूरत के मुताबिक मॉडिफाई करते हैं। If project should consider risk but complete spiral model is too much, start with spiral and simplify it. जैसे फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं अपने प्रोडक्ट में रिस्क एनालिसिस करना, स्पाइरल मॉडल में होता है वो, लेकिन अगर आप पूरा स्पाइरल मॉडल अप्लाई करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा है। तो आप स्पाइरल को स्टार्ट करें और उसको सिंप्लीफाई करके एक जगह पर ख़त्म कर दें। इफ़ प्रोजेक्ट should be deliverable in increments but there are serious reliability issues, combine incremental model and with the V-shape model. अगर आपका प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीमेंट के साथ डिलीवर होना चाहिए, लेकिन उसमें कोई सीरियस जो है रिलायबिलिटी इश्यूज भी जो है आते हैं, तो अपना इंक्रीमेंटल मॉडल, वी शेप मॉडल साथ साथ चलाएं, जिससे आपको वेरिफिकेशन वैलिडेशन भी साथ साथ आपकी होती रहेगी। ईच टीम मस्ट पिक और कस्टमाइज अ SDLC मॉडल टू फिट इट्स प्रोजेक्ट। हर टीम को जो है अपने SDLC को चूज करने के लिए अपने प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स को देखना चाहिए। क्वालिटी क्या होती है? द डिग्री टू विच द सॉफ्टवेयर सेटिस्फाइज स्टेटेड एंड इम्प्लीफाइड रिक्वायरमेंट्स। किसी भी सॉफ्टवेयर की क्वालिटी क्या होती है कि सॉफ्टवेयर कितना परसेंट आपकी रिक्वायरमेंट्स जो उसकी है जो आपने फिक्स की हैं, स्पेसिफाई की हैं, उनको सेटिस्फाई कर रहा है। एब्सेंस ऑफ सिस्टम क्रैशेस, correspondence between the software and the user's expectations, adherence to specified requirements. Quality must be controlled because it lowers production speed, increases maintenance cost, and can adversely affect business. The good enough is enemy of the excellent. ये सब चीज़ें कुछ रिक्वायरमेंट्स की अगर एब्सेंस है आपके सॉफ्टवेयर में, तो आपका सिस्टम क्रैश हो सकता है। ठीक है, आपके सॉफ्टवेयर और यूज़र की एक्सपेक्टेशन में क्लैश आ रहा है, तब भी आपका सॉफ्टवेयर की क्वालिटी अच्छी नहीं है।
जो रिक्वायरमेंट्स आपने स्पेसिफाई की वो मुकम्मल तौर पे जो है सेटिस्फाई नहीं हो रही, तब भी सॉफ्टवेयर अच्छा नहीं है। तो क्वालिटी जो है आपकी, उसको आपको कंट्रोल करना चाहिए, यानी अच्छी क्वालिटी मेंटेन करनी चाहिए ताकि आपकी जो प्रोडक्शन स्पीड है वो भी अच्छी रहे, और एट द एंड यूज़र भी जो है सेटिस्फाई रहे। क्वालिटी एश्योरेंस प्लान हम बनाते हैं इसके लिए। द प्लान फॉर क्वालिटी एश्योरेंस एक्टिविटीज शुड बी इन राइटिंग सो ऑल स्टेक होल्डर्स कैन रिव्यू इट ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल। आपका क्वालिटी प्लान जो है वो स्टार्ट में स्टेक होल्डर्स को मिल जाना चाहिए ताकि पूरे लाइफ साइकिल के दौरान पूरी टीम और यूजर समेत उसको रिव्यू करते रहें। सम एलिमेंट्स दैट शुड बी कंसिडर्ड बाय द प्लान आर डिफेक्ट ट्रैकिंग, यूनिट टेस्टिंग, सोर्स कोड ट्रैकिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग एंड सिस्टम टेस्टिंग। कुछ एलिमेंट्स हैं जो आपको प्लान में कंसिडर करने चाहिए, जैसे कि डिफेक्ट को ट्रैक करना, यूनिट टेस्टिंग करना, सोर्स कोड को ट्रैक करना, इंटीग्रेशन टेस्टिंग करना और सिस्टम टेस्टिंग करना। ये सब क्या होती है हम इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। Defect tracing keeps track of each defect found, its source, when it was detected, when it was resolved, how it was resolved. डिफेक्ट ट्रेसिंग का मतलब ये है कि कोई भी डिफेक्ट जब आपके सिस्टम में अकर हुआ है, उसका सोर्स फाइंड करना, उसको डिटेक्ट करना कि वो कब डिटेक्ट हुआ, उस कैसे डिटेक्ट हुआ, उसको हल कैसे करना है, ये वगैरह वगैरह। यूनिट टेस्टिंग हम की जाती है, हर मॉड्यूल को अलग अलग टेस्ट करना। सोर्स कोड ट्रेसिंग, सोर्स कोड को लाइन बाय लाइन जो है वो ट्रेस करना या ऑब्जर्व करना, एनालाइज करना। इंटीग्रेशन टेस्टिंग में हम टेस्ट न्यू कोड इन कॉम्बिनेशन विद कोड दैट ऑलरेडी हैज बीन इंटीग्रेटेड। सिस्टम टेस्टिंग में हम पूरे सॉफ्टवेयर का जो पर्पज़ है उसको हम चेक करते हैं कि पूरे सिस्टम में कहीं डिफेक्ट्स तो हैं या नहीं। कंक्लूजन में हम जी देखते हैं, हमने एसडीएलसी मॉडल देखा, वाटरफॉल और वी शेप इंक्रीमेंटल मॉडल देखे, जिनमें रिक्वायरमेंट्स हमें पहले से मालूम होनी चाहिए। ठीक है, ये तीनों वो ऐसे मॉडल्स हैं। जैसे कि हम कोई न्यू वर्जन बना रहे हैं किसी एग्जिस्टिंग सिस्टम का, प्रोटोटाइपिंग, आरएडी, स्पायरल मॉडल, इन सब मॉडल्स में तमाम रिक्वायरमेंट्स का मालूम होना ज़रूरी नहीं है। जैसे हम एकदम न्यू सिस्टम बना रहे हो अगर, या सीरीज ऑफ प्रोटोटाइप्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं और सिस्टम को फिनिश होने में उसमें टाइम लग रहा है, हम एक एग्जैक्ट एकदम न्यू सिस्टम जो है डेवलप कर रहे हैं।